अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में ईरान शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी पत्नी ऊषा के साथ अपनी जिंदगी के दो अहम लोगों में गिना। इस हल्के फुल्के बयान पर अमेरिका के दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान और कतर के आतंकवादियों को पनाह देने के पुराने इतिहास की याद दिलाई। इस विवाद ने अमेरिकी विदेश नीति पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल स्विट्जरलैंड में हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही थी। इस बैठक में पाकिस्तान और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। रविवार 21 जून को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वहां के एक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए पाकिस्तान की सराहना की। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर उनके दो पसंदीदा लोगों में से एक हैं। वेंस ने कहा कि इस्लामाबाद में मुनीर द्वारा किए गए स्वागत के बाद से वह यह बात मजाक में कहते आ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद अमेरिका में राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने आसिम मुनीर से किसी और के मुकाबले ज़्यादा बात की है। वेंस ने आगे कहा कि पाकिस्तान की मदद के बिना वे इस बैठक तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने मुनीर की कूटनीति और सैन्य नेतृत्व की तारीफ की। एक रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। यह बयान जल्दी वायरल हो गया। इस बयान पर अमेरिका के अंदर ही कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े पुराने रिकॉर्ड को भूलना नहीं चाहिए। फ्लोरिडा के सीनेटर रिक स्कॉट ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि अब तक सबको समझ आ जाना चाहिए कि हमारे असली दोस्त कौन हैं। उन्होंने लिखा कि कतर और पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह देने का लंबा इतिहास है। वे ईरान के पुराने आतंकी कामों को बढ़ावा देने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, बजाय सच्ची शांति की। स्कॉट ने कहा कि एक व्यावहारिक समझौता हो सकता है जिससे सबको फ़ायदा हो, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता कभी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि इन देशों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। मोंटाना के सीनेटर टिम शीही ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए और भी सख्त बात कही। उन्होंने ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 1 दशक तक बिन लादेन को छिपा कर रखा था। उन्होंने आईएसआई के जरिए ईरान के नेताओं को फंड देने की बात भी कही। शीही ने कहा कि अगर पाकिस्तान और कतर बातचीत की मेज़ पर हैं तो अमेरिका को यूएई, इजराइल और सऊदी अरब को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये देश मिडिल ईस्ट में अमेरिका के असली सहयोगी रहे हैं। उन्होंने कतर पर भी आरोप लगाया कि वह दशकों से आतंकवादी संगठनों के लिए पैसे की हेराफेरी करता रहा है। शीही का कहना था कि पाकिस्तान ने आईएसआई के जरिए अमेरिका के खिलाफ विद्रोह को फंड दिया और ओसामा बिन लादेन को छिपाया। ऐसे में उन्हें निष्पक्ष मध्यस्थ मानना सही नहीं है। सीनेटर ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को यूएई और इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वे इस क्षेत्र में सबसे आगे वाले सहयोगी हैं। यह पूरा विवाद उस समय हुआ जब वेंस ईरान के साथ शांति समझौते की बारीकियों पर पाकिस्तान और कतर के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। बैठक में ईरान के साथ तनाव कम करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल थे। पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया था। आसिम मुनीर ने अमेरिकी और ईरानी टीमों के बीच समन्वय बनाने में मदद की। इसी वजह से वेंस ने उनकी सराहना की। लेकिन अमेरिका के अंदर कई लोग इस रुख से खुश नहीं हैं। भारत में भी इस बयान पर चर्चा हुई है। कुछ लोग इसे अमेरिका की व्यवहारिक कूटनीति मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे पाकिस्तान को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। वेंस का बयान हल्का फुल्का था, लेकिन उसका असर काफ़ी गंभीर था। पाकिस्तान की सरकार और मीडिया ने इसे काफ़ी ज़्यादा सराहा है। उन्होंने इसे अपने देश की कूटनीतिक सफलता बताया। दूसरी तरफ आलोचक कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आतंकवाद से जुड़ा रिकॉर्ड अभी भी साफ नहीं है। बिन लादेन की घटना 2011 की है, जब अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मारा था। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानकारी के बिना यह संभव नहीं था। कतर पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वह हमास और अन्य संगठनों को समर्थन देता है। अमेरिका खुद कतर में अपना बड़ा सैन्य अड्डा रखता है, लेकिन आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाता रहा है। सीनेटर स्कॉट और शीही की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ईरान और पाकिस्तानी नीति को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोग कठोर रुख चाहते हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन व्यावहारिक बातचीत पर जोर दे रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी नज़र रखी जा रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहतर चर्चा हुई थी।
अब वेंस का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान कुछ लोगों को चौंका रहा है। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा अपने हितों पर आधारित होती है। ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान की मदद ली जा रही, लेकिन लंबे समय से आतंकवाद विरोधी सहयोगी देशों जैसे इजराइल, यूएई और सऊदी अरब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शीही ने ठीक यही बात कही कि असली सहयोगी को मजबूत रखना चाहिए। वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता को काफ़ी बेहतर बताया जा रहा है। मध्यस्थों ने 60 दिन का रोड मैप और लेबनान में युद्ध विराम लागू करने वाली टीम बनाने की बात कही, लेकिन विवाद के कारण अमेरिकी घरेलू राजनीति में बहस तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जेडी वेंस ट्रंप प्रशासन के महत्वपूर्ण नेता हैं। उनकी 2028 की राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हो रही है। उनका यह बयान कूटनीतिक था, लेकिन इस बयान के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई। पाकिस्तान इस बयान से काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। वह खुद को महत्वपूर्ण देश साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके आतंकवाद से जुड़े होने के आरोप भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर यह घटना दिखाती है कि विश्व राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। देश अपने वर्तमान हितों के अनुसार रुख बदलते हैं। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है। पाकिस्तान इस प्रक्रिया में मदद कर रहा है, इसलिए उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन सीनेटर याद दिला रहे हैं कि पुराने गलत कामों को भूलना ठीक नहीं है। यह पूरा मामला अभी भी चल रहा है। आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। फिलहाल बहस जारी है कि क्या पाकिस्तान सच में शांति का मध्यस्थ बन सकता है या यह सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। दोनों सीनेटरों की चेतावनी साफ है। अमेरिका को अपने असली सहयोगियों के साथ खड़ा रहना चाहिए और आतंकवाद को किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यह घटना वैश्विक कूटनीति का एक रोचक अध्याय बन गई है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की एक मजाकिया टिप्पणी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।